दोस्तों नमस्कार। हम आज ऐसे सिस्टम के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं जो जिस ग्रुप की बात, जिस एनजीओ की बात हम कर रहे हैं, वो जो एनजीओस है RFHR इंडिया फाउंडेशन। RFHR इंडिया फाउंडेशन ये ऐसा एनजीओस है जो पूरे भारतवर्ष में सेवादान ग्रुप के माध्यम से काम करने के लिए तैयार है। अब आप कहेंगे कि पूरे देश में एनजीओस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, फिर RFHR इंडिया फाउंडेशन को नया सेवादान ग्रुप बनाने की क्या ज़रूरत है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेवादान ग्रुप जो हैं वो ऐसा एक ग्रुप है जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए एक संगठन बनाकर, एक परिवार बनाकर पूरे देश के समान विचारधारा के लोगों का, जो जिनकी इच्छाएं हैं कि वो शोषित पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करें, तो इस उद्देश्य को लेकर RFHR इंडिया फाउंडेशन को बनाया गया है। इसमें हमारे जो उद्देश्य है अबाउट्स, इसमें आप देख सकते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि वीडियो अगर मैं सारे विषय के ऊपर चर्चा करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा। इस स्क्रीनशॉट के ऊपर सारी चीज़ लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मिशन एवं विज़न, जो हमारा मिशन और विज़न है, हम पूरी तरीके से एक संगठन तैयार करके देश में एक एनजीओ हमारा जो है एक परिवार का गठन करेगा। सेवादान ग्रुप के माध्यम से एक परिवार बनाया जाएगा और उस परिवार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और जो शोषित पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, रोजगार के लिए और जो सामाजिक गतिविधियां हैं उनको हम उस संगठन के माध्यम से संचालित करने का काम करेंगे। जहाँ तक आपको पता है कि किसी भी एनजीओस को चलाने के लिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी संगठन को चलाने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर होते हैं। तो हम लोगों के पास में, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा हम लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। रजिस्ट्रेशन की कापियाँ आप देख सकते हैं। इसमें MCA का रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा होगा। नीति आयोग भारत सरकार में हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। MSME में हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। पैन कार्ड के साथ साथ संस्था के पास में 80G और 12A हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो मिलता है। भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 80G 12A इशू होता है, वो सर्टिफिकेट भी संस्था के पास में हैं। और संस्था को जो व्यक्ति दान देता है, डोनेशन देता है, उस डोनेशन के बाद ऊपर संस्था की रसीद अगर आप लगाते हैं तो आपको 50% की छूट मिलती है। जो लोग इनकम टैक्स भरने वाले लोग हैं वो अगर संस्था को डोनेशन देते हैं तो उसमें 80G के तहत उनको 50% की, 50% की छूट दी जाती हैं। इसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास है। मेरा बताने का मतलब यह है साथियों कि जो संस्था हम लोग ने RFHR इंडिया फाउंडेशन की जो स्थापना की है, इसमें पूरा लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ भारत सरकार के साथ तहत जो गवर्नमेंट के जो रूल्स है, उस रूल्स नियम के तहत सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हुए संस्था को आगे हम लोग रन कर रहे हैं। संस्था में सेवादान ग्रुप के जो मेंबर्स बनने के लिए आपको एक बार RFHR इंडिया फाउंडेशन को डोनेशन देना पड़ेगा। अब आपको मालूम है कि जब तक आप डोनेशन नहीं देंगे तब तक आप उस संस्था के, उस सेवादान ग्रुप के मेंबर्स नहीं बनाए जा सकते। तो हम लोगों ने एक पूरा एक सेवादान ग्रुप ने एक मेंबरों की, जो मेंबर होंगे उनका पूरा काउंट कैसे किया जाए, काउंटिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। उस सॉफ्टवेयर के तहत आपको पूरा का पूरा डिटेल जानकारी उपलब्ध की जाएगी कि हमारी संस्था में कितने लोग इस सेवादान ग्रुप में ज्वाइन किए हैं, कितने लोग सेवादान ग्रुप में मेंबर्स हैं और उनको क्या क्या फ़ायदा, किस तरीके से संस्था उन्हें फ़ायदा देने वाली है। आगे आप चलेंगे, बेनिफिट ऑफ मेंबरशिप। तो मेंबरशिप को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो संस्था ने एक निर्धारित की है कि इसमें हमने सबसे पहले एक बात लिखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बेटी समृद्धि योजना। बेटी समृद्धि योजना का लाभ
भी संस्था के द्वारा जो मेंबर्स होंगे, जो बेटी इस संस्था से जुड़ेगी उसे उसका लाभ दिलाया जाएगा। आगे मैं इसको विस्तार से बताऊंगा। दूसरा हमने रखा है इसमें इमरजेंसी डोनेशन के लाभ। संस्था को जो व्यक्ति एक बार संस्था से जुड़ जाता है, संस्था को डोनेशन देकर सेवादान ग्रुप का मेंबर्स बनकर सेवादान ग्रुप में उसकी सदस्यता हो जाती हैं, तो संस्था उसको इमरजेंसी प्राथमिक चिकित्सा के लिए एक फंड तैयार कर रही हैं। उस फंड का उन्हें लाभ दिलाया जाएगा, जिसे मैं आगे की स्क्रीन पे आपको बताऊंगा। समाज के लाभ इसमें जो है इस संस्था का कि बेरोजगारों को आत्मनिर्भर की ओर एक कदम। संगठन एक विशेष फंड, रोजगार फंड तैयार कर रहा है जो बेरोजगारों की सहायता हेतु इच्छुक और ज़रूरतमंद लोगों को कम लागत पर व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिलेगा। जैसे कि चाय की दुकान लगाना चाहते हैं, स्टॉल लगाना चाहते हैं आप, कपड़े प्रेस की दुकान, छोटी सब्जियों की दुकान, इस तरीके से जो छोटे व्यापार है, इस छोटे व्यापार को शुरू करने के लिए संस्था ने एक फंड की व्यवस्था करी है और उस माध्यम से समाज को लाभ दिलाने का काम किया जाएगा। पहचान और प्रचार संस्था के द्वारा जो तैयार किया गया है उसमें योजनाओं के साथ साथ सामाजिक सहभागिताओं को बढ़ाना जो कि संस्था की पहचान व प्रचार में मदद करेगा। हर आउटलेट पर RFHR इंडिया फाउंडेशन सेवादान ग्रुप की योजनाओं का लाभ स्पष्ट रूप से अंकित होगा और इसके उद्देश्य है कि लाभार्थियों के साथ साथ समाज को भी योजनाओं से जोड़ना। संस्था का उद्देश्य है कि समाज के को भी इस योजनाओं से जो लाभार्थी है उनको, उनके साथ साथ समाज के लोग हैं जो वास्तविक जिनको सामाजिक गतिविधियों के तहत जोड़कर उनको लाभ दिलाने का काम ये संस्था करेगी। सेवादान वर्किंग इनकम। अब आप समझ सकते हैं कि सेवादान वर्किंग इनकम क्या है। सेवादान वर्किंग इनकम मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति संस्था का प्रचार प्रसार करेंगे, संस्था के उद्देश्य के पालन करने का काम करेंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो संस्था ने जो उद्देश्य तैयार किया है उन उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए अगर व्यक्ति साथ खड़ा होता है, इस संगठन से जुड़ता है, तो संस्था उन्हें अपना वर्किंग इनकम के तहत उन्हें सहयोग राशि के रूप में कुछ अनुदान भी देने का काम करेगी। संस्था सेवादान ग्रुप के साथ कार्य बढ़ाने में मदद करते हैं तो संस्था आपको वर्किंग सहयोग राशि प्रदान करेगी। सेवादान फैमिली मेंबर को यह सहायता उनके कार्य, मेहनत तथा सामाजिक कार्य के प्रति प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करने के लिए दी जाएगी। इस तरीके से जो लोग काम करेंगे उनको उसमें संस्था ने एक व्यवस्था बनाई है कि उन्हें भी उनका लाभ मिले ताकि लोग संस्था से ज़्यादा जुड़ें और संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए काम करें। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हमारे उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, संस्था बहुत अच्छी है, लेकिन जो व्यक्ति काम करना चाहता है, जो व्यक्ति संस्था के जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए काम करना चाहता है, तो आप समझ पाते हैं कि बिना पैसा से वो भूखे पेट तो काम नहीं कर सकता। उसे भी, उनका भी परिवार है, उसे भी रोजी रोटी की ज़रूरत है, उसे भी 2 टाइम की भोजन की व्यवस्था की ज़रूरत है। इसीलिए संस्था ने उन्हें कोई इनकम नहीं दी है, कोई कमाई नहीं करने का जरिया नहीं बताया। उन्हें भी संस्था के उद्देश्य की पूर्ति अगर वो करते हैं तो उन्हें सहयोग राशि संस्था देगी ताकि वो लोग अपना परिवार को भी अच्छे तरीके से चला सकें और संस्था के उद्देश्य और संस्था का प्रचार प्रसार कर सकें। प्रोजेक्ट एवं फंड, यह एक ऐसा प्रेरक कदम है जो आपको न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा बल्कि सहज समाज के लिए बेहतर काम करने की दिशा में भी आपको आगे बढ़ाएगा। प्रोजेक्ट फंड के माध्यम से हम करते हैं सेवादान ग्रुप मेंबरशिप के फैसिलिटी। अब आप समझते हैं कि आप जैसे ही सेवादान ग्रुप के की सदस्यता लेते हैं, संस्था को आपने डोनेशन दिया, तो डोनेशन देते ही आपको संस्था एक वेलकम लेटर देगी। संस्था आप सारा काम पूरा रिकॉर्ड में रहेगा। संस्था को जो भी आप फंड दोगे, संस्था आपको एक वेलकम लेटर जारी करेगी। संस्था वेलकम लेटर के साथ साथ आपको रसीद भी प्रोवाइड करेगी। अगर उस रसीद को आप इनकम टैक्स विभाग की जो रसीद 80G के तहत में हमारा संस्था रजिस्टर्ड है, अगर वो रसीद आप अगर इनकम टैक्स भरने वाले लोग हैं, अगर उस रसीद को आप वहाँ लगाओगे तो आपको 50% की छूट इनकम टैक्स विभाग के द्वारा आपको मिलेगा। नंबर 3, हमारे यहाँ पर
सोशल एम्पावरमेंट के भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो आप अगर इसके मेंबर्स बनते हैं तो आपको सामाजिक गतिविधियों के लिए, लोगों की भलाई के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आपको मौका मिलेगा। इमरजेंसी डोनेशन के माध्यम से आप लोग भी लोगों की मदद कर सकेंगे। यूट्यूब इनकम प्लान भी हमने इसमें रखा है। जो व्यक्ति संस्था की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे तो वो अपना एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। जब यूट्यूब चैनल को आप संस्था की इस पर डालोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके यूट्यूब चैनल को देखेंगे, और जब यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो आपको पता है कि यूट्यूब भी कुछ पैसा, कुछ इनकम देने का काम करता है। अगर आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके वीडियोस ज़्यादा लोग देखेंगे तो यूट्यूब से भी आप लोग पैसा कमा सकते हैं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, जब हमारी संस्था का काम अगर जनहित में लगातार चलते रहेगा तो फिर सरकार भी हमें मदद करने का काम करेगी। हम सरकार को भी प्रोजेक्ट भेजने का काम करेंगे, और जब सरकार को हम प्रोजेक्ट भेजेंगे तो उस प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट मिलेगा उस प्रोजेक्ट में काम करने की प्राथमिकता, सर्वप्रथम प्राथमिकता हम उन मेंबर्स को, उन संस्था के परिवार को देंगे जो पहले से ही इसके मेंबर्स बने हुए हैं। द ह्यूमन राइट्स, क्राइम एंड एंटी करप्शन, हमने संस्था का रजिस्ट्रेशन करते समय एक पॉइंट और डाला था कि हम ह्यूमन राइट्स, क्राइम एंड एंटी करप्शन के ऊपर भी काम करेंगे। अगर हमारी संस्था से जुड़े लोग हैं, वो लोग लोगों को मानव अधिकार के हित के लिए, जो लोगों के हक और अधिकार हैं जो छीने जा रहे हैं, जो हक और अधिकार से लोग वंचित हैं, उनको उनका हक दिलाने के लिए हमारी टीम पूरी ताकत के साथ में काम करेगी। हम क्राइम और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम अपनी टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। तो एक आपको अवसर मिलेगा कि जो आपके क्षेत्र में जो शोषित पीड़ित लोग हैं, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। दूसरी चीज़, जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, अगर उनके साथ में कोई ज़्यादती होती है, जो उत्पीड़ना होती हैं, तो समाज के साथ साथ अगर वो गरीब है, उसकी अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हम उनको कानूनी सलाह देने का काम निःशुल्क देंगे। हम निःशुल्क उनको वकील उपलब्ध कराने का काम करेंगे। संस्था वकील को जो भी उसकी फीस होगी वो पेड करेगी, और उस महिला को, उस बेटी को उसका हक दिलाने के लिए हम कानूनी जो लड़ाई है, कानूनी सहायता जो है, वो कानूनी सहायता भी हम प्रदान करने का काम साथियों करेंगे। इन सब मुद्दों को लेकर ये सब बेनिफिट उन मेंबर्स को दिया जाएगा जो संस्था के मेंबर्स है। आगे आप देख सकते हैं, इसमें एक हमने सबसे बड़ी योजना एक साथियों लागू की है सेवादान ग्रुप के माध्यम से, कि वो बेटी के लिए बेटी समृद्धि योजना, ये सरकार की योजना नहीं है, हमारी एनजीओ ने, RFHR इंडिया फाउंडेशन के सेवादान ग्रुप ने एक योजना की शुरुआत की है, सेवादान बेटी समृद्धि योजना। सेवादान बेटी समृद्धि योजना के तहत हम बेटी को 21,000 रुपये हमारी संस्था प्रदान करने का काम करेगी। चाहे वो शिक्षा में उपयोग करें, चाहे उसकी शादी में उपयोग करें, या कोई भी उसके पारिवारिक, या मतलब उसके बेटी की समृद्ध होने के लिए ये योजना बनाई गई है। उस योजना के तहत आप पहला ही पॉइंट हमारा पढ़िए, उसमें लिखा है कि बेटी पूछती हैं आपसे, मुझे धन नहीं रोजगार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए। आप इस सेंटेंस को समझ सकते हैं कि बेटी क्या पूछ रही, कि मुझे धन नहीं, रोजगार, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए और जीने का सम्मान चाहिए। नंबर 2, हम सबकी है जिम्मेदारी, भारत की हर बेटी हो सशक्त नारी। ये हम सबकी, हमारी संस्था तो इसकी जवाबदारी को उठाने के लिए तैयार है, लेकिन भारत के हर नागरिक की, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि भारत की हर बेटी हो सशक्त, भारत की हर बेटी हो सशक्त नारी। ये इन मुद्दों को लेकर हम आगे इसको हम डिटेल में आपको बताएंगे, और इसकी डिटेल जानकारी अगर आपको लेना है इस योजना की, तो आप अपने सीनियरों से बात कर सकते हैं, जो भी इस संस्था के सदस्य बने हुए हैं उनसे आप संपर्क करके इसकी सारी जानकारी आप ले सकते हैं। नंबर आगे हम बताते हैं आपको, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि सेवादान बेटी समृद्धि योजना का लाभ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर नारी को सशक्त और समृद्ध बनाना। नंबर 2, इसमें 1 वर्ष से 3 वर्ष तक 30 साल की बेटियों को बेटी समृद्धि योजना का लाभ दिलाया जाएगा। इसमें 1 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की बेटियों को इस योजना से लाभ दिलाया जाएगा।
और बेटी समृद्धि योजना का लाभ हेतु बेटी की आईडी, मतलब बेटी अगर बेटी के को अगर सदस्यता ली है, बेटी अगर इसका मेंबर्स बनी है, बेटी अगर सेवादान ग्रुप में जुड़ी हुई है, तो बेटी ही अगली बेटी को जोड़ेगी, बेटी ही बेटी को सदस्यता दिलाएगी। और उसकी सदस्यता जैसे ही उसकी सदस्यता होती हैं वैसे ही बेटी के वैलेट पर 1050 रुपये पहुँच जाएंगे। ऐसे ही हम 20 बार बेटी के वैलेट पर 1050 रुपये के हिसाब से 21,000 रुपये भेजने का काम करेंगे। लेकिन उस 21,000 को बेटी अगर चाहे तो 10 लोग भी, जैसे 10 बेटी भी उनसे जुड़ती हैं, तो उसके बाद वो अपना 10,000 रुपये ले सकती हैं। या तो टोटल एक साथ अगर पैसा लेना है तो उसको 20 लोग, जैसे ही उसके डायरेक्ट में 20 लोग आएंगे तो 21,000 रुपये संस्था बेटी को देने का काम करेगी। इस वैलेट के माध्यम से प्राप्त राशि का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना, उन्हें स्थायी आय का साधन उपलब्ध कराना। इस योजना का उद्देश्य ही है कि हम उनको एक स्थायी रोजगार उपलब्ध कराएं, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए एक रोजगार उपलब्ध कराने का एक हम प्लान के साथ उनको आगे बढ़ाएं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको बेटी को एक मैचिंग लेना अनिवार्य है। इसके बारे में आप अपने सीनियर से समझ सकते हैं। अब इमरजेंसी डोनेशन के लिए भी हमारी संस्था ने एक फंड साथियों उपलब्ध कराया है। उसमें ऐसा है कि जो बंदा, जो भी व्यक्ति, जो भी नागरिक, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बेटा हो, बेटी हो, जो भी संस्था का मेंबर्स होगा, जो संस्था से जुड़ेगा, संस्था का मेंबर्स बनने के 90 दिन के बाद उसे 2,000 से लेकर 15,000 तक की आर्थिक मदद संस्था देने का काम करेगी। लेकिन ये इमरजेंसी डोनेशन है, इस बात को आपको क्लियर समझना पड़ेगा कि ये जो इमरजेंसी डोनेशन है वो 90 दिन के बाद में, हमारी संस्था का सदस्य होने के 90 दिन के बाद 1 साल से लेकर अगर वो उसकी अवधि होती हैं तो उसे 2,000 से लेकर 15,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का काम संस्था करेगी। 1 साल के बाद आपकी सहायता राशि, आपके द्वारा दिए गए दान, संस्था द्वारा बनाई जा रही संगठित टीम के ऊपर निर्भर करेगा कि टीम आपकी कितनी बड़ी है, कितने लोग हैं, कितने लोग आर्थिक मदद करने के लिए तैयार है, उस आधार पर आपकी आर्थिक मदद की जाएगी। लेकिन इसमें आपको समझना पड़ेगा, इमरजेंसी डोनेशन का मतलब इमरजेंसी, जब आपातकालीन स्थिति आ जाए, जो स्थिति आपको पता नहीं है, जो बात आपको पता नहीं है वो हो जाए। जैसे कि मान लीजिए किसी का मकान में आग लग जाए, उसको मालूम तो नहीं था, लेकिन अचानक अगर आग लग गई तो ये आकस्मिक घटना है। अगर किसी के साथ में उसका ब्रेन हेमरेज हो जाता है, बड़ी बीमारी हो जाती है, उसे पता नहीं था लेकिन आ गया, तो ऐसे समय में ऐसी जो बड़ी बीमारियां हैं जो जिनको पता नहीं है और अचानक उसके साथ में ऐसी बड़ी बीमारी हो जाती हैं, या उसका लीवर का कोई बदलने का, कोई लीवर ट्रांसप्लांट करने का अगर कोई बीमारी होती हैं जिसमें उसको पैसा की ज़रूरत पड़ती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, या मेजर एक्सीडेंट मतलब गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस समय भी संस्था आपको 2,000 से लेकर 15,000 की आर्थिक मदद करने का काम करेगी। लेकिन जब एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट के लिए हमारी संस्था ने यह तय किया है कि आपको FIR की कॉपी देना अनिवार्य है। और इमरजेंसी डोनेशन आप जब भी लगाओगे तो आपको डॉक्टर की जो हॉस्पिटल की जो पेपर्स है उसे आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा संस्था को, और FIR की, एक्सीडेंट होता है तो FIR की कॉपी भी आपको भेजना पड़ेगा। इमरजेंसी डोनेशन के लिए हमने एक सुविधा बनाई है कि हमने जिला कोऑर्डिनेटर तैयार किया है। जिला कोऑर्डिनेटर से आपको अप्रूव कराना पड़ेगा, मतलब जो भी टीम के अंदर अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है, इमरजेंसी डोनेशन का आप अगर अप्लाई करते हैं तो आप अपने जिला कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके, जिला कोऑर्डिनेटर से सत्यापित कर संस्था को भेजें। संस्था आपको बताई गई योजनाओं का लाभ देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ये जो इमरजेंसी डोनेशन है, इसके बाद में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपको लगता होगा कि संस्था इतना पैसा कैसे देगी। संस्था पूरा जो प्लान है, पूरा जो योजना है संस्था के पास में कहीं अलग से धन नहीं है। संस्था के पास में कोई सरकार का पैसा नहीं है। संस्था के पास में जो लोग डोनेशन देंगे, जो लोग मदद करेंगे, उसी पैसा से संस्था सेवादान ग्रुप के माध्यम से मदद करने के लिए तैयार है। हम आपको एक बात बताते हैं, अगर हमारे मान लीजिए कि 500 मेंबर्स संस्था से जुड़े हैं, कल चल के हमारे 5,000 लोग संस्था से जुड़ेंगे, तो जब संस्था से 5,000 लोग भी हमसे जुड़ जाते हैं
और अगर उस संस्था के जो परिवार हमारा 5,000 लोगों का परिवार है, उसमें से अगर किसी एक बंदा को, एक व्यक्ति को, ईश्वर करे ऐसी कोई घटना ना घटे, लेकिन कभी अगर कोई घटना घट जाती है, इमरजेंसी अगर उसके ऊपर आ जाती है, कोई बड़ी बीमारी आ जाए, बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, मेजर एक्सीडेंट उसके साथ हो जाए, तो उस समय संस्था क्या करेगी? आपको विचार करना पड़ेगा कि दोस्तों संस्था तो 15,000 देने की बात कर रही, लेकिन आपको लग रहा है 1,00,000 रुपये। तो उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप संस्था के सदस्य हैं, संस्था के साथ जुड़े हैं, तो आपको संस्था मदद करने का काम करेगी। 1,00,000 रुपये भी देने का काम संस्था डोनेशन सहयोग के माध्यम से करेगी। वो सहयोग कैसे होगा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो ऐसा होगा कि हमने इसका एक वैलेट तैयार किया है। उस वैलेट के माध्यम से जैसे ही आप लगाओगे कि मुझे मेरे को इसी तरीके की परेशानी हुई है और मुझे फंड की ज़रूरत है, मैं मेडिकल में एडमिट हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, तो संस्था उसको जिला कोऑर्डिनेटर से सर्टिफाइड करेगी, देखेगी, चेक कराएगी, सारे दस्तावेज को चेक करेगी और समझेगी कि नहीं ये घटना ऐसी एक कोई हमारा बंदा है, जो कोई हमारा परिवार का सदस्य है, उसके साथ में ऐसी घटना घट चुकी है। तो उसके लिए संस्था सारे मेंबर्स को ऑनलाइन निवेदन करेगी, उनको उनकी आईडी पर वो दिखाई देगा कि इस बंदे की मदद करना है। आप सपोज समझिए, अगर आपके पास 5,000 लोग हैं और 50-50 लोग रुपए भी अगर डोनेट करते हैं वो लोग, तो 2.5 लाख रुपया दोस्तों संस्था के पास में आप लोगों की सेवा के लिए आएगा। वो 2.5 लाख में उस बंदे को जिसको 1,00,000 की ज़रूरत है सपोज, तो उसको 1,00,000 मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अगर मान लीजिए 50 नहीं दिया आपने, 20 रुपये भी अगर डोनेशन मिलता है, तो 20 रुपये डोनेशन से भी 5,000 लोगों से आपके उसकी मदद के लिए 1,00,000 की व्यवस्था हो जाती है। और जब 1,00,000 की व्यवस्था हो जाएगी तो आपके जेब से 20 रुपये गया, हमारे जेब से 20 रुपये गया, लेकिन जिसको ज़रूरत थी उसे 1,00,000 रुपये मिल गया, उसकी जान बच गई। तो दोस्तों ये इतना पुण्य का काम और इतना अच्छा काम, इतना अच्छा एक नेटवर्क के साथ, एक सिस्टम के साथ में हम लोग करने जा रहे हैं। तो जो ताकत है ये एक व्यक्ति की ताकत नहीं है, ये एनजीओ एक प्लेटफॉर्म है। एनजीओ तो एक भारत सरकार से रजिस्ट्रेट करा के आप लोगों की सेवा के लिए, जन जन की सेवा के लिए, गरीब, शोषित, पीड़ित जो सामाजिक कार्य गतिविधियां हैं उनको संचालित करने के लिए इसकी शुरुआत कर दी गई है। लेकिन इसका लाभ आपको लेने के लिए इससे आपको जुड़ना ज़रूरी है। अब आप इस पर निर्णय लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तीसरा, हमको वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको समझें। तीसरा हमारी योजना एक है लघु उद्योग फंड। अब लघु उद्योग फंड क्या है, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, प्रोजेक्ट फंड के नाम से लघु उद्योग फंड है। लघु उद्योग फंड में भी हमने 20% सब्सिडी की व्यवस्था रखी है। लेकिन लघु उद्योग फंड में आपको हम पहले 2,500 रुपये उपलब्ध कराएंगे और वो 2,500 रुपये आपको 4 किस्तों में वापस करना है। तो आपको 2,000 वापस करना, क्योंकि 20% संस्था सब्सिडी देगी तो 500 रुपये संस्था उस पर सब्सिडी जमा करेगी। ऐसा आपका 2,500 रुपये जब जमा हो जाएगा तो आपको 5,000 रुपये दिया जाएगा। फिर 5,000 जमा हो जाएगा तो आपको 10,000 दिया जाएगा। 10,000 का 20% सब्सिडी में 2,000 संस्था भरेगी, 8,000 आपको जमा करना है। इस तरीके से आप 2,500 से लेकर 10 लाख रुपए तक की भी सहायता संस्था से चलते चलते धीरे धीरे करके साथियों ले सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, उसको आपको मानना पड़ेगा, मतलब उसको आपको स्वीकार करते हुए इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी। सेवादान ग्रुप के सभी मेंबर्स इसका लाभ ले सकते हैं। प्रोजेक्ट फंड का लाभ उसी मेंबर्स को दिया जाएगा जिसके डायरेक्ट में 4 मेंबर्स ऑलरेडी है। मतलब संस्था उसी को मदद करेगी जो संस्था की मदद करने के लिए काम कर रहा है, जो संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए संस्था का प्रचार प्रसार करने का काम कर रहा है। अगर संस्था का प्रचार प्रसार करते हैं, कुछ लोगों को संस्था से कनेक्ट कराने का काम करते हैं, कुछ लोगों को संस्था के साथ में सहयोग करने के लिए जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को इसका फ़ायदा दिया जाएगा। जो लोग 4 लोगों को संस्था से कनेक्ट कर देते हैं उन्हें इस लोन की सुविधा दिलाई जाएगी बिना ब्याज से, प्लस 20% सब्सिडी के साथ में। तो इसकी जानकारी के लिए आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं आगे के लिए। इसके बाद में हमने कुछ फंड की व्यवस्था करी है जो वर्किंग करते हैं, जो लोग टीम के साथ में मिलकर संस्था का काम करेंगे, संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए सेवादान का काम करेंगे, सेवादान ग्रुप के साथ काम करेंगे। तो उनके लिए कुछ हम लोगों ने कुछ इनकम की व्यवस्था की है, कुछ राशि की व्यवस्था की है जो उनको बोनस के रूप में दिया जाएगा। तो उसको भी आप अपने सीनियर से समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों इसके बाद में हमने कोऑर्डिनेटर इनकम रखी है, कोऑर्डिनेटर बोनस रखा है कि हमने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, एक डिस्ट्रिक्ट में 4 कोऑर्डिनेटर बनाए जाएंगे, उसके लिए 4% की राशि रखी गई है, तो उन्हें बोनस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। स्टेट में 2 स्टेट कोऑर्डिनेटर होंगे, उनके लिए 3% की राशि है, नेशनल कोऑर्डिनेटर के लिए 1% की राशि है। इस तरीके से कोऑर्डिनेटर को भी पैसा मिलेगा और जो लोग इसमें काम करेंगे उनके लिए बहुत सारे अवसर संस्था उपलब्ध कराने का काम करेगी। सेवादान प्रोजेक्ट, इसके बाद में फ्यूचर में जो हमारे प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को लेकर भी आप स्क्रीन पे इसको आप पढ़ लेना। कुटीर उद्योग है हमारे पास में, हैंडीकैप्स है, दोना पत्तल का भी हम आगे चल के काम करेंगे। हम अभी एक योजना चालू कर रहे हैं कि हम प्लास्टिक मुक्त भारत, जो देश के प्रधानमंत्री की जो योजना है, जो उद्देश्य है, जो वो चाहते हैं कि हमारे देश भी प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए, लेकिन कोई भी योजना को अगर हम धरातल पर लाते हैं तो उसके लिए पहले प्लान करना ज़रूरी होता है। अगर हम किसी को कहते हैं कि आप पन्नी लेकर बाज़ार ना जाएं, तो उसको आपको पहले कुछ बताना पड़ेगा ना, वो क्यों नहीं, क्या लेके जाएगा। तो हमने तय किया है कि हम प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत निःशुल्क बैग, एक थैला देने का काम करेंगे। एक जो बैग है वो देंगे और लोगों को समझाइश देंगे कि आप इस बैग को ले जाएं, सब्जी लाने जाएं, बाज़ार जाएं, लेकिन प्लास्टिक का उपयोग आप ना करें। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं ना, प्लास्टिक सड़ती है ना गलती है। प्लास्टिक जाकर हमारी वातावरण को, ज़मीन को भी नुकसान करती है, और अगर उसको बहुत समय तक अगर वो रहे तो सड़ती गलती नहीं है, उससे हमारे शरीर को कई प्रकार से नुकसान भेजने का, और वातावरण में, वायुमंडल में भी वो काफ़ी नुकसान करने का काम करती है। इसलिए प्लास्टिक से हमको धीरे धीरे करके मुक्त करना है। ये भी हमारी संस्था काम करने का काम करेगी। एक सबसे अच्छी योजना मैं आपको बता रहा हूँ, एक बेटियों के लिए हमने अभी तय किया कि जो इंटीरियर के गाँव के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जहाँ पर सरकारी स्कूलों में बच्चे तो जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन घर में शाम के समय कोई उनको पढ़ाने वाला नहीं होता है, बाहर रहते हैं, गांव में रहते हैं, दिन भर बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं। तो ऐसे बच्चे जहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है, ट्यूशन की सुविधा, कोचिंग की सुविधा नहीं है, अगर वहाँ पर कोई पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं, कोई पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, अगर वो बच्चे को पढ़ाती है 1 घंटे, अगर वो 1 घंटे पढ़ाने का काम करती है तो पर बच्चे 50 रुपये, 30 बच्चे अगर वो पढ़ाती हैं तो उसको 1500 रुपये संस्था देने का काम साथियों करेगी, पाठशाला प्रोजेक्ट के नाम पर। हम पाठशाला प्रोजेक्ट भी इस संस्था के माध्यम से शुरू करने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से संस्था के पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अब धीरे धीरे करके मैं आगे की भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ संस्था की दूंगा। आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में मैंने बताया, इस पर आप देख सकते हैं, इस पर हमारा ये पोस्टर भी लगा हुआ है, RFHR इंडिया फाउंडेशन, कोई सता या रिश्वत मांगे तो हमें बताएं। ह्यूमन राइट्स क्राइम एंड एंटी करप्शन ग्रुप, ये हमारा एक ग्रुप है। इस ग्रुप को आप सूचना दे सकते हैं, अगर कोई आपको सताता है, अगर कोई अधिकारी आपसे पैसा मांगता है, आपके काम नहीं करता, तो आपकी संस्था मदद करेगी, आपकी कानूनी मदद भी संस्था आपको देने का काम करेगी। इस तरीके से हमारे सारे प्रोजेक्ट हैं। जो संस्था हमारे पहले भी हमने जो संस्थाओं के माध्यम से काम किए हैं उसके फ़ोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं। हमारी बैंक का जो संस्था का बैंक अकाउंट है, ये बैंक का अकाउंट भी है, इसका QR कोड आपको ये सामने दिख रहा है। इस QR कोड पर भी आप डोनेशन भेज सकते हैं, या संस्था के अकाउंट नंबर पर आप अपना डोनेशन भेज सकते हैं। इसमें IFSC कोड है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये खाता है, इसमें आप अपना डोनेशन भेज सकते हैं, और आप इसकी हेल्प करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए इस संस्था को सहयोग करके आप सेवादान ग्रुप से दोस्तों जुड़ सकते हैं। आपने हमारे उद्देश्य को समझने में आपने अपना वक्त दिया, मैं आपका आभारी हूं, और मैं आपसे पुनः एक आग्रह करना चाहता हूं कि पूरे देश में हम समान विचारधारा के जो लोग हैं, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, जो सेवा करने की भावना के साथ काम करना चाहते हैं, यहाँ जो लोग अगर सोचते हैं कि हम करोड़पति बन जाएंगे, यहाँ बड़ा पैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो लोग ना जुड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग यहाँ सेवा करने की भावना से, क्योंकि जो NGOs है वो सेवा करने के लिए होती है, ये बात सही है, कोई भूखे पेट सेवा नहीं होती। इसलिए आपको जो ज़रूरत की है, जो ज़रूरत है, जो प्रचार प्रसार में जो लोग जाएंगे, जो सहयोग करेंगे, उनको उनकी रूप में, बोनस के रूप में उनको सहयोग दिया जाएगा। तो आप इस संस्था से जुड़कर अपना भी भला करें, समाज का भी भला करें, और अपना आप स्वयं भी
पूरी तरीके से परिवार के साथ में संपन्न होकर अपना जीवन को अच्छे से जीने का काम करें, लोगों को मदद करें। जो लोगों को मदद करेगा ईश्वर उसकी मदद करेगा। ये जो संस्था बनाई गई हैं ये जनहित के लिए बनाई गई हैं, ये संस्था शोषित पीड़ितों के लिए बनाई गई हैं। अगर आप सब मिलकर इस महिला सशक्तिकरण में इस गरीब की जो मदद करने के लिए जो शोषित पीड़ित लोग हैं इस देश के अंदर, उन सारे देश के लोगों की जितने लोग हमारी संस्था के साथ जुड़ जाते हैं उनका एक हम परिवार बनाएंगे। उस परिवार के माध्यम से इस देश की सेवा करने का काम, समाज की सेवा करने का काम, शोषित पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का काम हमारी संस्था करेगी। आपने अपना अमूल्य समय दिया, मेरी बात को सुना। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने इसमें नंबर डले हैं और हमारे जो वॉलंटियर है, जो हमारे लोग हैं संस्था के, वो गांव-गांव जाने का काम करेंगे। तो उनसे आप संपर्क करें, योजना की जानकारी को समझें और इस योजना से और इस संस्था से जुड़कर आप समाज का भला करने में सहयोग प्रदान करें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वीडियो कैसे आया क्या?